हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज का जो चैप्टर है ये है नंबर। आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में जानकारी दूंगा और ये भी चैप्टर बहुत ही यूजफुल है। सिस्टमैटिक ढंग से जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ये सबका डिफिनेशन विद एग्जांपल बताया गया था। उसके बाद ये चैप्टर है नाउन सॉरी नंबर। तो इसमें नंबर के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए मैं बोर्ड पे लिखा हूँ। बोर्ड पर लिखने का मेन मकसद यही होता है कि अगर मैं पढ़ाता और उसी समय लिखता तो वीडियो को जो लंबाई है यानी लेंथ ये बहुत लंबा जाता, तो इसीलिए बोर्ड पे पहले ही लिख लेता हूँ और समझाने में भी आसानी होती है, समय की बचत होती है। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं बार बार वीडियो बनाने के दरमियान आप लोग को बताता हूँ कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करोगे, है ना। तो नंबर का मतलब होता है वचन, है ना। वचन कौन सा वचन? जो आई थिंक किसी को लोग वादा करते हैं, अपना वचन देते हैं, लोग बोलते हैं ना कि मेरा वचन कभी मत भूलना, वो वचन नहीं। ये है आपका एक वचन और बहुवचन, है ना। इसमें पढ़ना है आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर, तो आप इसका डिफाइन कर सकते हो। नंबर मीन्स डिनोट्स, नंबर मीन्स काउंटिंग। सिंगुलर एंड प्लूरल, singular and plural, there are two types, there are two types of number, there are two types of number, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब अगर पूछ दे कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर से क्या आप समझते हो, तो इसका हिंदी तो मैं एक वचन बताया और प्लूरल का क्या बताया, बहुवचन, है ना। ऐसे ही जनरली पता चल रहा है एक वचन मतलब एक और बहुवचन का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहुत। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बहुवचन यानी कि बहु जो घर में नई नई आती है वो क्या बोलती है उसका वचन, ऐसा कुछ नहीं है। एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन का मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन वन, है ना। तो देखिए सिंगुलर डिनोट्स, अगर कोई पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर, तो सिंगुलर डिनोट्स वन थिंग्स और पर्सन, वन थिंग्स और पर्सन, यानी एक वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है सिंगुलर का मतलब। और यहीं पे अगर प्लूरल यानी प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। देखिए सिंगुलर में जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण सिंगुलर में जैसे डॉग हो गया, डॉग का मतलब कुत्ता, बॉय का मतलब लड़का, पेन का मतलब कलम, ये एक वचन में है। अगर बोलते हैं बॉय मतलब सिंगल बॉय। और यहाँ पे देखिए डॉग्स, है ना। प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैं बताऊंगा, इसको पढ़ा जाता है डॉग्स, है ना। लेकिन नॉर्मल हमारे बिहार साइड में या बहुत से लोग इसको डॉग्स पढ़ते हैं, है ना, होता है डॉग्स। तो देखिए डॉग का डॉग्स होता है, बॉय का वाइज होता है ना। एस जुट गया यानी कि ये एक से ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। पेन में एस जुट गया यानी कि पेन्स हो गया। यानी सिंगुलर से प्लूरल यहाँ पे डिनोट्स किया गया है, बताया गया, इंगित किया गया है। अब देखिए रूल होता है, इसका नियम होता है। अब ऐसा नहीं है कि जितना भी पर्सन और थिंग है सब में एस आप लगा दिए तो प्लूरल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका रूल है, नियम है, को नियम को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जा करके आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, है ना। तो यहाँ देखिए रूल में वन में आता है
मैक्सिमम सिंगुलर नाउन जो होता है उसके अंत में, मैक्सिमम जो सिंगुलर नाउन होता है उसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है ना। जैसे गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की, इसमें एस लगा दिए तो ये हो गया प्लूरल। बुक, बुक में एस लगा दिए तो बुक्स हो गया। टेबल में है ना क्या लगा दिए, एस लगा दिए तो प्लूरल। लेग में एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया। देखिए वंस अगेन, गर्ल है, गर्ल में एस आ गया, गर्ल से गर्ल्स, बुक से बुक्स, टेबल से टेबल्स, लेग से लेग्स, है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर दूसरा में, सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, देखिएगा ये याद करना, सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस और एस या एक्स रहे तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ करके, ई एस। एक बार वंस अगेन में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स हो तो क्या जोड़कर बनाया जाता है, ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है ना, क्या, फिश, एफ आई एस एच, देखिए एस एच है ना, यहाँ एस एच, यहाँ एस एच, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें ई एस लगेगा तो यहाँ फिशेस कर दिया। यहाँ देखिए ब्रांच, ब्रांच एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन ब्रांच सी एच, BRANCH होता है ना, तो ब्रांच से ब्रांचेस। यहाँ देखिए बेंच, BENCH है, ये वाला CH है ना, तो इससे क्या होगा, बेंचेस हो जाएगा, यानी ये सब में ES जुड़ेगा। बॉक्सेस, BOXES, यहाँ पे देखिए रूल में है ना, रूल में क्या है, ES, यहाँ पे देखिएगा BOX, यानी X है तो इसमें ES जोड़ करके क्या बना दिए, बॉक्सेस है ना, प्लूरल बना दिए। नीचे आइए, तीसरा रूल में दिया गया है, यदि नाउन के अंत में Y, यदि नाउन के अंत में Y रहे, है ना, यदि नाउन के अंत में Y रहे और Y के पहले क्या रहे, भावेल्स, देखिए लिखा Y के पहले भावेल्स रहे, भावेल्स मतलब AEIOU, भावेल्स रहे, तब एस जोड़ करके क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बॉय, यहाँ पे Y क्या है, Y यहाँ पे क्या है, देखिए रूल को फिर से देखिए, यदि नाउन के अंत में Y रहे तो Y है, और Y के पहले क्या रहे, भावेल रहे, तो AEIOU होता है ना, तो यहाँ देखिए Y के पहले क्या है, O है, भावेल है, तो ऐसे में क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है ना, एस लगा करके बनाया जाता है। यहाँ देखिए WAY, Y कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है, ए भावेल है, यानी कि नियम में है कि अंत में अगर Y रहे, Y के पहले क्या रहे, भावेल रहे, तो एस जोड़ करके। डंकी, Y है, Y के पहले AEIOU ई है ना, भावेल है, तो ये डंकीज हो गया। यहाँ पे देखिए अगला रूल है, यदि नाउन के अंत में Y रहता है, यदि नाउन के अंत में Y रहता है और Y के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, यानी AEIOU नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी भावेल को छोड़ करके जो 21 होते हैं, अगर वो होता है तो Y को हटाकर, Y को क्या कर देते हैं, हटा करके IES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैमिली, Y है अंत में और Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा करके और Y की जगह पे IES जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से बेबी, Y को हटा करके IES जोड़ देते हैं। आर्मी, Y को हटा करके IES जोड़ देते हैं। क्यों Y को हटाया जाता है, क्योंकि रूल में है कि अगर नाउन के अंत में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा करके IES जोड़ा जाता है ना। और एक मैं बताना भूल गया था, CH का उच्चारण, CH वाला ये जो रूल है, CH में क्या लगता था, ES लगता था, लेकिन CH का उच्चारण अगर क होता है, CH का प्रोनाउंसिएशन अगर क होता है
तो उसमें ES नहीं लगता है, उसमें सिर्फ S लगता है। जैसे स्टमक, STOMACH, तो CH का उच्चारण क्या हो रहा है, क हो रहा है, इसमें S जुटेगा, स्टमक्स। जैसे मोनार्क, MONARCH, मोनार्क का उच्चारण होता है, तो उसमें भी लास्ट में S जुटेगा। ऐसा ना हो कि उसमें ES लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके में रूल है कि अगर डबल S हो, SH हो, ये वाला रूल है ना, डबल S हो, SH हो, CH हो, या S हो या X हो, तो इसमें ES लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH का उच्चारण क्या हो रहा है, क हो रहा है, इसीलिए इसमें ES ना लग करके S लगेगा, तब जाके प्लूरल बनेगा, है ना। तो ये था आई थिंक 5 या 4 रूल आपको मैं बताया, और भी रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।